स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस आर यूनिट्स इज। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा जबकि पेरीमीटर जो है 4 टाइम्स है उसके रेडियस के। तो मैं यहाँ पर एक सेक्टर बना लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं। ये आपका सेक्टर है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम देते हैं यहाँ पर ओ ए बी। इसका रेडियस आर यूनिट दिया हुआ है ना जी। तो अब बात करेंगे इसके पेरीमीटर की, तो लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है, 4r है, 4r यूनिट्स है ना जी। तो अब देखिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यहाँ ओ ए प्लस का ओ बी और प्लस का ए बी, ये आर्क जो है वो इक्वल टू में 4r। तो ये r है, ये भी r है और प्लस में ए बी इक्वल टू में 4r। तो यहाँ से ए बी जो होगा ये 2r हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेगा 2r हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बाई में 180 डिग्री पाई आर, ये होता है ना जी, इक्वल टू में 2r। r से r कैंसिल यहाँ पर, तो थीटा इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री और बाई में पाई। चलिए अब इसके बाद हम लोग एरिया निकालते हैं। लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो थीटा का जगह पे आ जाएगा 360 डिग्री बाई में पाई इंटू में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, ये इससे गया, तो आर स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका एरिया हो जाएगा। चलिए तो आर स्क्वायर यूनिट्स यानी कि सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इफ अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द मेजर सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखिए क्या कर रहा है, इफ अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, देखिए यहाँ पे देखिए एक कोड है सर्कल का, यहाँ पर वो फॉर्म कर रहा है सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इस पूरे का निकालना है। ये माइनर हो गया और मेजर का हमें निकालने के लिए कर रहा है। तो चलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, माइनर सेगमेंट का पहले निकाल के और हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर यानी टोटल सर्कल के लिए में से घटा देंगे। तो यानी आ जाएगा पाई थीटा बाई में 360 माइनस का साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। चलिए तो पाई थीटा का यहाँ पर 90 डिग्री और बाई में 2, एक काम करते हैं, एक काम सॉरी पाई का भी वैल्यू यहाँ पे रखते चलते हैं, ठीक है ना जी। तो 22/7 थीटा के जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री और बाई में 360 डिग्री माइनस का साइन 90/2 कॉस 90/2 और इंटू में आर है 28, तो 28 इंटू में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको हम लोग 4 टाइम्स में, यहाँ ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे 11, तो आ जाएगा 11 और बाई में 14 माइनस साइन 45 और कॉस 45। तो दोनों का वैल्यू यहाँ 1/√2 इंटू में 1/√2 और इंटू में 28 इंटू में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, चलिए तब आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 11/14 माइनस का यहाँ 1/2 इंटू में 28 इंटू में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर एलसीएम ले ले क्या, तो अंदर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 14 होगा, तो 11 और माइनस इसमें डिवाइड करें 7 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा इंटू में 28 इंटू में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये आपका 2 आ जाएगा। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 4 और इंटू में 2 और इंटू में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया किसका हुआ, माइनर का। तो मेजर का निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का निकालना है। तो मेजर सेगमेंट के लिए पाई आर स्क्वायर और माइनस का ये 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7 इंटू में 28 इंटू में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इससे काट सकते हैं 4 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 88 और इंटू में 28। तो 88 में जब इस 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2464 माइनस 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 224 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2240
सेंटीमीटर स्क्वायर मेजर सेगमेंट का एरिया 2240 यानी कि डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 देखिए, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल inscribed in an equilateral triangle is 48 pi square unit, then the perimeter of the triangle। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए सर्कल inscribed in equilateral triangle। equilateral triangle के अंदर एक सर्कल जो है ना inscribed है, जिसका एरिया हमारे पास दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका सर्कल। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करते हैं, सर्कल के सेंटर से या ऐसे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक के सेंटर में इधर एंगल कितना बनेगा, 120 बन जाएगा, ठीक है। ये इस पे परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला 60 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये सब ये टोटल 120 तो हाफ ऑफ 60 ना हो जाएगा इधर एंगल्स। चलिए अब हमारे पास क्या दिया हुआ, इसका रेडियस हमें नहीं पता, तो एक काम करते हैं, रेडियस को हम लोग r सपोज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ O, यहाँ A और यहाँ B ले ले तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल AOB में क्या हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पहले एरिया दिया है ना जी, एरिया देख लेते हैं, एरिया से पहले रेडियस निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स दिया है। तो ये होता है पाई r स्क्वायर, 48 पाई स्क्वायर यूनिट्स। चलिए तो यहाँ से पाई कैंसिल, यहाँ r इक्वल टू में रूट अंडर 48 है ना यूनिट, यानी कहने का मतलब, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4√3 यूनिट्स, यही ना होगा जी रेडियस। चलिए अब आगे देखिए, तो जब ये रेडियस निकल गया तो हम ये वाला अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे b दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं इन ट्रायंगल AOB में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOB। यहाँ पर अगर हम लगा दें tan 60 डिग्री तो परपेंडिकुलर AB और बाई में बेस आपका r रेडियस जो है हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं कि √3 इक्वल टू में AB और बाई में 4√3, ये आकर मल्टीप्लाई करेगा तो AB इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर। तो AB आ गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 12 हो जाएगा, इसका डबल ना होगा जी। चलिए 24 सेंटीमीटर साइड आ गया। तो अगर यहाँ में क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 3 इंटू में साइड, यानी हो जाएगा 3 इंटू में आपका 24, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 72 सेंटीमीटर यानी कि C नंबर हो जाएगा। सॉरी यूनिट में सब था, मैंने सेंटीमीटर लगा दिया, सब यूनिट लगा देना है ना, सब यहाँ यूनिट है, सब यूनिट में है, यूनिट है यहाँ भी यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, द आवर हैंड ऑफ एन of a clock is 6 centimeter long. The area swept by it between 11:20 am to 11:55 am, यानी कि ये कितना मिनट हो जा रहा है, बढ़ जा 35 मिनट। तो 35 मिनट थीटा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, समझ रहे ना। आप देखिए आवर हैंड जो होगा, आवर हैंड जैसे 11:20 पे कहाँ होगा, समझ लीजिए आवर हैंड थोड़ा सा यहाँ 11 और 12 के आस इधर ही होगा, और वो एंगल कितना बनाएगा ये हमें पता करना है। पहले देख लीजिए टोटल 360 एंगल होगा, और बाई में 12 से डिवाइड करेंगे तो हर एक का 1 घंटे का निकल जाएगा, लेकिन 35 मिनट है, और 35 मिनट में कितना घंटा, अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा ना जी। चलिए तो इसको हम लोग 6, इसको काट देते हैं 2, यानी कि 35/2 डिग्री एंगल बनेगा, और रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर बनेगा आवर हैंड से वो निकालना है। तो थीटा बाई में 360 पाई r स्क्वायर। चलिए तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 35 बाई में 2 और यहाँ इंटू में 360 डिग्री, और पाई की जगह पे है 22/7, और यहाँ r कितना है जी, r है आपका 6 इंटू में 6। ये देखिए 7 से ये 5 टाइम्स में, अच्छा अब इसके बाद देखिए 2 से ये 11 टाइम्स में, 6 से ये 60 टाइम्स में, और ये 6 से ये फिर 10 टाइम्स में, और ये 5 2 जा 10,
यानी ऊपर 11 और नीचे 2, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 45। ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। If E is a point on the interior of a square such that triangle CED is an equilateral, है ना, then area of triangle ACE क्या होगा? चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ, ABCD लिख देता हूँ, ABCD। यहाँ पर E क्या है? ऐसा पॉइंट है इंटीरियर ऑफ ए स्क्वायर जहाँ से ECD CED जैसे मान लो सपोज कर लेते इधर है, ठीक है, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो सपोज कर लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो CED है, CED ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। हमें क्या कर रहा है? ACE यानी कि यहाँ पर हमें इसका एरिया निकालना है, ACE का। ठीक है, ACE इसका एरिया क्या होगा समझ लीजिए। अब चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, इसके लिए यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर इस पे गिरा देते हैं, या इधर ही दिखाते हैं, थोड़ा परपेंडिकुलर दिखे भी, इसका नाम देते हैं इस परपेंडिकुलर का, यहाँ पे M देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे एंगल C की, तो वो एंगल C 90 होगा, और AC डायगोनल है, AC इज डायगोनल। जब ये डायगोनल है तो ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि एंगल ACD जो होगा ये 45 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली एंगल ACB भी 45 हो जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, तो क्या करना होगा? तो देखिए यहाँ पर ये एंगल की बात अगर हम लोग करें तो ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है? 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना जी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ ट्रायंगल CED is an इक्विलेटरल है, इसलिए यहाँ पे एंगल ECD इक्वल टू में 60 डिग्री। तो अब ECD की बात करें तो एंगल ECM और प्लस में एंगल ACD लिख सकते हैं, और इक्वल टू में 60 डिग्री। तो ECM प्लस में ये है आपका 45 डिग्री और इक्वल टू में 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री ना उधर सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पे एंगल ECM जो हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला 15 डिग्री हो गया, यहाँ ये परपेंडिकुलर गिराए हुए हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये वाला EC दिया है ना 4 सेंटीमीटर, हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है इक्विलेटरल एंगल का, ये दिया हुआ है। तो अब अगर हम लोग वहाँ साइन 15 लगा दें, तो साइन 15 लगाते ही EM और बाई में आपका EC हो जाएगा। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1 बाई में 4, ये होता है। ठीक है ना जी, सॉरी बाई में 2√2 होता है ना। चलिए तो अब इसके बाद इक्वल टू में EM नहीं पता है और ये आपका है 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 इंटू में √3 - 1 बाई में 2√2 EM। तो अब देखिए इसे हम लोग काट देंगे 2 टाइम्स में, और √2 से इसको काट सकते हैं √2 टाइम्स में, तो यहाँ से EM का वैल्यू क्या आ जाएगा? √2 इंटू में √3 - 1, ये EM का वैल्यू आ जाएगा। देखिए ये हमने यहाँ पर ये EM निकाल दिया। तो अगर AC की बात करते हैं, AC तो डायगोनल है, तो डायगोनल हम लोग इस स्क्वायर का निकाल सकते हैं ना, जबकि साइड 4 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इसके बाद देखते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल AC की हम लोग बात करते हैं, तो वो होता है √2 इंटू में साइड यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो 4√2 हो जाएगा। तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। AEC का एरिया क्या हो जाएगा? AEC का एरिया क्या हो जाएगा? ACE या AEC एक ही बात होगी, 1/2 AC और इंटू में जो आपका EM है, देख लीजिए फिगर में मैं दिखा देता हूँ, 1/2 बेस और इंटू में हाइट, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसमें इसके वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं। तो 1/2 AC है आपका 4√2 और EM आपका कितना है? √2 इंटू में √3 माइनस का 1 सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग ये काट देते हैं 2 टाइम्स में, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू में √3 - 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 इंटू में √3 - 1 सेंटीमीटर स्क्वायर
यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। समझ गए? तो समझते हैं 46 नंबर। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24, द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल क्या होगा? चलिए देखिए, हम लोग जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस आर ले लेते हैं, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में दो अदर सर्कल का है ना, तो एक का हो जाएगा पाई, इसका रेडियस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दूसरे वाले का पाई 2l का स्क्वायर। यहाँ से पाई आर स्क्वायर शॉर्ट में मैं बना देता हूँ, यहाँ से पाई कॉमन कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे 169, स्क्वायर जाएगा रूट में, तो आर इक्वल टू में 169 का रूट क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस जब 13 हो गया तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर 2 टाइम्स हो जाएगा रेडियस का, यानी कि आ जाएगा 2 इंटू में 13 आ जाएगा यहाँ पे 26 सेंटीमीटर, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। इफ पाई इज टेकन 22/7 द डिस्टेंस इन मीटर कवर्ड बाई अ व्हील ऑफ डायमीटर इतना इन 1 रिवॉल्यूशन। अच्छा, 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो यानी कि हम लोग बात करेंगे इसके सरकमफ्रेंस की, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह सॉरी 2 पाई आर मैंने है ना जी, 22/7 और आर कितना होगा 35 का हाफ। चलिए ये 5 टाइम्स में, ये 2 से 2, यानी कि आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो इसे क्या करा कि इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी आ जाएगा 1.1 मीटर, ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल व्हिच 3 वर्टेक्स यहाँ पे दिया है, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल क्या होगा। एबीसीडी रेक्टेंगल हम लोग ले लेते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी, बी है 4 0, ठीक है, सी है यहाँ पर 4 3 और डी है यहाँ पर कितना 0 3। हमें इसका क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। अच्छा, डायगोनल का लेंथ निकालना है, तो ये बीडी हमारा नहीं हो जाएगा, तो ये अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ही लगा दो ना, बीडी इक्वल टू में रूट अंडर पढ़े हैं ना जी डिस्टेंस फार्मूला, वही लगा दो 4 - 0 का स्क्वायर और प्लस में 0 - 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 16 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 और प्लस का 9 रूट 25, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना 5 आ जाएगा, 5 है ना, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। एरिया ऑफ ए लार्जर ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखिए हम लोग यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना लेते हैं और इसके अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, लार्जर ट्रायंगल, तो उसका एरिया पूछ रहा है। तो ये डायमीटर से ही फॉर्म होगा, तो ऊपर तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ ये रेडियस आर और ये अगर परपेंडिकुलर देखें तो ये भी आर होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस आपका 2r है और हाइट आपका r है, 2 से 2 कैंसिल, r स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, r स्क्वायर यूनिट, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल विथ रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r। अच्छा, ये देखिए एरिया ऑफ सर्कल यानी कि इसका पाई r स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों के एरिया का सम, तो एक का हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर और दूसरे का हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, है ना जी। चलिए आगे, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए पाई r स्क्वायर इक्वल टू में पाई कॉमन करेंगे r1 का स्क्वायर और प्लस में r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ देखिए रेडियस के स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा r1 का स्क्वायर और प्लस में r2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे बी नंबर हो जा रहा है ना जी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इफ द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 इक्वल क्या कर रहा है, इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये देखिए इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस या अदर दो रेडियस वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, तो एक का 2 पाई r1 और एक का 2 पाई r2 कर देंगे। चलिए यहाँ पे 2 पाई r और इधर है आपका 2 पाई कॉमन करेंगे तो r1 प्लस का r2, यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r इक्वल टू में आ जाएगा r1 प्लस का r2, यानी कि ये ए नंबर हो जाए। क्वेश्चन 52 देखिए, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल देन। अच्छा देखिए सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई और पेरीमीटर होता है 4 इंटू में साइड, तो पूछ रहे इसमें से कौन सा सही होगा, है ना जी। चलिए अब इसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर चाहें तो अगर दोनों में कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे रेडियस निकाल लेता हूँ, 4 इंटू में साइड और बाई में 2 पाई। चलिए तो अब बात करते हैं
एरिया ऑफ सर्कल की, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर की जगह पे आ जाएगा 4 इंटू में साइड बाई 2 पाई, 4 इंटू में साइड बाई में 2 पाई। यहाँ पाई से पाई, इसे हम लोग 2 और इसे हम लोग 2 काट देते हैं, तो ऊपर आ गया 4 बाई पाई की जगह पे 22 और ऊपर 7 चले जाएगा, साइड स्क्वायर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कितना होगा 28 बाई 22 साइड का स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल जो है यहाँ 28 बाई 22 टाइम्स है साइड का स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो यानी कि सर्कल का एरिया ज्यादा है स्क्वायर के एरिया से, यह दिख रहा है ना 28 बाई 22 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ क्या है सर्कल, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर इक्वल है स्क्वायर के पेरीमीटर के, यानी कि 4 इंटू साइड के। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 इंटू में साइड और बाई में 2 पाई, इसे काट सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स में, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू में साइड और बाई में आपका पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए हमें क्या रेशियो निकलना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ किसका जी स्क्वायर एंड सर्कल। तो स्क्वायर का साइड का स्क्वायर हो जाएगा और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे यही है 2 इंटू में साइड बाई पाई, 2 इंटू में साइड बाई पाई। तो एक पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ साइड से ए साइड गया, ए साइड से साइड गया, ये पाई ऊपर चला जाएगा और नीचे है 4, पाई की जगह 22 और बाई में 7 इंटू 4, ये काट देते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 11, तो 11 बाई 14 यानी कि 11 रेशियो 14 हो जाएगा। डी नंबर है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।